नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। मुझे बहुत सारे पेशेंट्स रिपोर्ट्स भेजते हैं, भर भर के रिपोर्ट्स भेज देते हैं, सीबीसी, ईएसआर, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। सो आज मैं आप ये वीडियो के माध्यम से एक तो ये बताना चाहूँगी कि कोई भी कपल है उसको इनफर्टिलिटी अगर वो फेस कर रहा है तो उसको क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं जो एकदम बेसिक लेवल पे हैं। एंड प्लीज़ वो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस ही मुझे भेजिए, सारे इन्वेस्टिगेशंस मुझे मत भेजिए, बिकॉज इतने सारे पेशेंट्स के मैसेजेस के एक एक ये लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन जो कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है वो देख पाना बहुत मुश्किल होता है पूरी टीम के लिए भी और मेरे लिए भी। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी जो एक बीमारी तो है, बिकॉज वैसे बीमारी नहीं है बट यस एक्चुअली है, बिकॉज वो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। सो इट्स अ डिजीज़ ऑफ अ कपल। तो हमें जो भी जांचें करनी है वो एज अ कपल करनी है, ना कि सिर्फ वाइफ की करनी है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेल के हम लोग इन्वेस्टिगेशन सबसे लास्ट में कराते हैं, जबकि मेल का इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले होना चाहिए। क्यों पहले होना चाहिए? बिकॉज मेल का बिल्कुल नॉन इन्वेजिव है। उन्होंने सीमेन सैंपल दिया मैस्टरबेट करके, 3 दिन का गैप है तो अच्छा है, अदरवाइज़ बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। और विद इन हाफ एन आवर उसको लैब में पहुंच के उसका टेस्टिंग हो जानी चाहिए लैब में। तो ये बिल्कुल नॉन इन्वेजिव है। तो सबसे पहले आइडियली जो भी एक स्मार्ट कपल है उसको बिल्कुल आगे आके सबसे पहले अपना सीमेन टेस्ट करा लेना चाहिए, बिकॉज जो कि सबसे लास्ट में होता है। बिकॉज सबसे पहले होता है कि पहले इनकी जांचें कर लो, पहले फीमेल की जांचें कर लो। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज़्यादा कमियाँ नहीं होती हैं मेल्स में यूजुअली, तो थोड़ी बहुत कमी है, हम उनको मल्टीविटामिन्स और जो भी सीमेन पैरामीटर्स को अच्छा करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह वो दे देंगे। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे। तो बिल्कुल डरिए मत, अपना काउंट कराइए, अपना जांच कराइए। अब इसमें हम लोग देखते क्या क्या है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्पर्म का काउंट कितना है, जो कि लगभग 15 मिलियन लगभग 15 मिलियन के पर ml के ऊपर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितने स्पर्म्स की है, जो कि 40% से ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल मोफोलॉजी कितने स्पर्म्स की है। सो दैट शुड बी अराउंड मोर देन 4%। तो अगर ये सब है तो फिर हमारे सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। ये बेसिक सीमेन पैरामीटर्स हैं। और भी होता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन वगैरह, वो यूजुअली ऐसे नॉर्मली कराने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये हमने ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस देख ली और ये अगर नॉर्मल पैरामीटर में आ रहे हैं तो उसको कराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फीमेल के इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। एक बार मेल के इन्वेस्टिगेशंस हो गए, फिर हम फीमेल के इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री होती है, एज कितनी है पेशेंट की, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या है, उसके पीरियड्स कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं, प्रोलॉन्ग होते हैं, शॉर्ट इंटरवल है, ब्लीडिंग कितनी होती है। और फैमिली हिस्ट्री भी हम लोग ले लेते हैं एक जस्ट जनरल आइडिया लेने के लिए। दूसरा वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर वेट ज़्यादा है या वेट बहुत कम है, दोनों ही डेट्रीमेंटल होते हैं फॉर प्रेगनेंसी। तो वो हमने देख लिया। उसके बाद हमें मेनली ये देखना होता है एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करके कि यूट्रस ठीक है या नहीं। दोनों ट्यूब्स तो अल्ट्रासाउंड में दिखते नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। कभी कभी अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है तो दोनों ओवरीज दिख जाती हैं। फिर ओवरीज में हमें फॉलिकल का नंबर कैसा दिख रहा है, कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है, कोई सिस्ट तो नहीं है। तो हमने एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करा लिया। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हार्मोन्स टेस्ट। हार्मोन्स में मेनली प्रोलैक्टिन और थायराइड होता है। और आजकल हम लोग AMH भी ऐड कर लेते हैं, स्पेशली अगर एज ज़्यादा है पेशेंट की तो हम लोग AMH भी ऐड कर लेंगे। अगर कम है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरेशन ऑफ कब से वो लोग इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमने हिस्ट्री में ले लिया। फिर हमने एक अल्ट्रासाउंड कर लिया। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट जांच होती है वो होती है ट्यूब्स की जांच, बिकॉज अगर ट्यूब्स खुले हैं तभी प्रेगनेंसी आ सकती है। तो 2 तरीके होते हैं, या तो हम लोग अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं या फिर हम लोग एक्सरे से कर सकते हैं। जो एक्सरे से करते हैं उसको HSG बोलते हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। जो अल्ट्रासाउंड से करते हैं उसको SSG बोलते हैं, सोनोसल्पिंगोग्राफी। सो हम दोनों में से कुछ भी करा सकते हैं। अब हमने अगर ट्यूब्स देख ली और हमने पूरा हार्मोनल प्रोफाइल देख लिया, ये एकदम बेसिक जांचें हैं। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी है, अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपकी एज 30 से ऊपर है और आपको 6 मंथ्स हो गए प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए, या आपकी एज 30 से कम है और आपको 1 साल हो गया प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए, मतलब विदाउट यूजिंग एनीथिंग, आप हस्बैंड से रेगुलरली अनसेफ पीरियड में
इंटरकोर्स कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो प्लीज़ अपने ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराइए। जो भी आपके पास डॉक्टर है, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए और ये बेसिक जांचें करा लीजिए, जिससे हमें पता पड़ जाए क्या कमी है क्या नहीं है। एंड प्लीज़ मेरा मेल्स से अनुरोध है कि सबसे पहले अपनी जांच कराइए, बिकॉज़ आपकी जांच में कुछ भी इन्वेजिव नहीं है। फीमेल का फिर भी जो HSG होता है वो इन्वेजिव होता है, बट मेल्स का कुछ भी इन्वेजिव नहीं है। तो सबसे पहले अपनी मेल जांच कराइए, बल्कि सबसे पहले क्या, दोनों लोग मिल के अपनी जाँचें कराइए। ये एक बार बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगी तो हमें ये पता पड़ जाएगा क्या कमी है क्या नहीं है। फिर अगर हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, देन डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ फर्टिलिटी, एज, वेट, इन सब पे डिपेंड करके हम अपना प्लान ऑफ ट्रीटमेंट आगे प्लान कर सकते हैं। लाइक हम लोग शुरुआत में अगर सब कुछ अच्छा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हम लोग मेडिसिन एंड टाइम इंटरकोर्स इस पर भी जा सकते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है। नेचुरली आपको बस रिलेशन रखने का डेज बता देंगे और मेडिसिन देंगे टू गिव यू, मतलब आपका जो वो है वो अच्छे हों, फॉलिकल्स अच्छे बने और ओव्यूलेशन रेट्स बढ़े। और अगर फिर भी नहीं आती है देन वी कैन, आप ये 2-3 महीने ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं आती है देन यू कैन गो फॉर IUI। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, IUI भी हो गया 3 बार, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है या कुछ ज़्यादा पैरामीटर्स गड़बड़ है, देन आप IVF के लिए जा सकते हो। बट प्लीज़ अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराइए, जिससे आपको पता पड़े कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या करना है। उससे बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि आपकी आंखें बंद करने से रात नहीं होगी। अगर दिन है तो दिन ही रहेगा। तो जो भी है उसको कराइए एंड 100% जो भी चीज़ें होंगी आपको पता पड़ेंगी, तो आपकी एक इनफर्टिलिटी जर्नी स्मूथ ही हो जाएगी। आप जितनी जल्दी चीज़ें कराते हैं उतना आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी से। मैं आज एक ऐसे पेशेंट का मैंने सिजेरियन करा जिसका पहले जबलपुर में IVF फेल हो चुका था। फिर उसने मेरे पास IVF कराया। फर्स्ट टाइम में ही वो कंसीव कर गई, ट्विंस हुए और आज उसने 2 हेल्दी बेटों को जन्म दिया है। सो मैं इस वीडियो से केवल ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो मतलब क्वारीज आती हैं व्हाट्सएप पे और इस पे, जो डिप्रेस्ड होते हैं कि मेरा फ़ेल हो चुका है, मैं क्या करूँ, मेरा तो हो चुका है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि आपने एक बार IVF करा लिया, आपका फ़ेल हो गया तो बस सब चीज़ें ख़त्म हो गई, आपका बच्चा नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहती हूँ अगर लगे रहेंगे तो होगा, 100% होगा। बस कब किसका होगा ये नहीं पता होता। और हमेशा हम लोग तभी करते हैं जब हमें 120% चांसेस लगते हैं, बट स्टिल किस्मत होती है। किसी को फर्स्ट टाइम में होता है, किसी को सेकंड टाइम में होता है। ऑल्दो 80-90% लोगों को पहली या दूसरी बार में हो जाता है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं, ऑल्दो वेरी फ्यू, जिनका नहीं होता है, फिर हम फिर से करते हैं। तो अगर आप लगे रहेंगे तो हार्डली 1-2% लोग ऐसे होते हैं जिनको ना हो। बट यस, इसमें लगना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि एक बार किया ख़त्म हो गया। तो अभी आप देखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट OT से वीडियो डालूंगी, उसको प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए। थैंक यू। ये पेशेंट है, इसकी शादी को 10 साल हो गए थे और इसको बच्चे नहीं हो रहे थे। ये पहले जयपुर में रहती थी, तो इसने वहीं पर जयपुर में IVF कराया पर इसे सफलता नहीं मिली। फिर इसके भाई ने, जो कि झांसी में रहता है, उसने बताया, तो वो यहाँ पर डॉक्टर प्रीति गुप्ता के पास लक्ष्मण सेठ IVF सेंटर में आई और यहाँ पे IVF कराया इसने। और पहली ही साइकिल में कंसीव कर गई। अभी 2 बेटों को जन्म दिया इसने। दोनों बच्चे, दोनों लड़के स्वस्थ हैं बिल्कुल, वजन भी ऑलमोस्ट 2 किलो के आसपास है, दोनों ठीक है। माँ बहुत खुश है। खुश हो बेटा, तेज बोलो। चलो, बाकी हमारी टीम है, डॉक्टर शिवदान शर्मा हमारे आइनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर विनोद गुप्ता सर हमारे पीडियाट्रिशियन, हमारा स्टाफ संध्या, सुनीता, अनीश और मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी से। इसलिए जिनका फेल हो जाए वो बिल्कुल निराश ना हो, फिर से कोशिश करें, लगे रहेंगे तो बिल्कुल होगा। थैंक यू। एक कैमरामैन राजेश साथ में भी